अब यहाँ पर एक दिन नारद जी बृषभानु जी के घर आते हैं, हाल चाल पूछ रहे हैं। बात बात में नारद जी ने विवाह का प्रसंग छेड़ दिया कि आप विवाह के बारे में क्या सोचा है। बृषभानु जी कहे कि पर कोई लड़का भी तो अच्छा होना चाहिए। नारद जी कहते बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा। बोले क्या मतलब? अरे बोले आपके मित्र नंदराय उनका छोरा कृष्णा थोड़ी चोरी करता है, वो तो शादी के बाद सुधर जाएगा। देखिए ये तो विनोद की बात है और भगवान की बात हो रही है। भगवान के गुण किसी से छुपे नहीं है, वो भगवान है। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज हर लीला में भगवान सीख देने की कोशिश करते हैं। तो मुझे समाज की एक बात बहुत अटपटी लगती है कि जब लड़की बहुत समझदार हो जाती है ना, बहुत समझदार हो गई, हर चीज की समझ है, काबिल है, सब कुछ है, तो कहते हैं इसकी शादी कर दो। और जब लड़का बहुत बिगड़ जाता है, कि अब माँ बाप से ही संभल नहीं रहा कि हमारे तो हाथ से गया, तो कहते हैं अब इसकी शादी कर दो, जिम्मेदारी आएगी, सुधर जाएगा। ये अच्छी बात है। वो जो अपना घर बार छोड़कर आ रही है, वो कुछ सपने लेकर आ रही है या किसी को सुधारने आ रही है? हाँ, उसके भी तो सपने हैं। अपना पूरा परिवार छोड़कर आ रही है, नए जीवन के सपने लेकर आ रही है, ये थोड़ी किसी को सुधारने आ रही है। और चलो 1% मान भी लिया कि भाई अच्छा हो जाएगा, कोई सुधर जाए तो ठीक है। अगर नहीं सुधरा तो गारंटी कौन ले रहा है इस बात की कि वो सुधर जाएगा? नहीं सुधरा तो उसकी तो जिंदगी खराब। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि जब दोनों समझदार है, दोनों विवाह के लायक है और दोनों विवाह के लिए तैयार है, तब शादी करिए। हमने शादी को ना एक वो कहते हैं ना कि वो चेकलिस्ट में डाल देते हैं, इतनी उम्र में ये, इतनी उम्र में ये, इतनी उम्र में, अब तो करना जरूरी है, अब जैसी भी परिस्थिति नहीं भाई करो, ऐसा थोड़ी है। मैं हमेशा कहती हूं कि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और अगर उसको बहुत साधारण शब्दों में कहा जाए तो किसी एक व्यक्ति के साथ आगे के 40-50 साल एक कमरे में बिताना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भाई, ये बहुत सोच समझ के लेनी चाहिए। पर हमने तो आज बस एक चेक मारना है तो करना है भाई, उम्र हो गई है, ऐसे तो चलती नहीं ना फिर ढंग से। ना वो खुश ना ये खुश, कुछ भी ठीक नहीं, दिन भर लड़ाई झगड़े। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि बाहर तो एक जंग लड़ी रहे हैं, हर व्यक्ति लड़ रहा है कि बाहर हम सब एक जंग लड़ ही रहे हैं। अगर घर में आके भी जंग ही लड़ना है फिर तो अकेले ही अच्छे भाई। विवाह का सही अर्थ तो ये हो ना कि बाहर का जो जंग है वो वहां से आपको शांति मिले घर में। और वो दोनों के लिए, क्योंकि आज हर जगह देखे दोनों ही काम कर रहे हैं, और अच्छी बात है, जिम्मेदारी है, महंगाई जितनी बढ़ रही है उस हिसाब से करना भी चाहिए, दोनों को ही कार्य करना चाहिए। तो देखा जाए तो बाहर का युद्ध हर कोई लड़ रहा है, घर में तो युद्ध ना लड़ना पड़े। वो ऐसा स्थान हो जहां पर आपको सिर्फ प्रेम, शांति, अच्छाई, सकारात्मकता ये मिले। अगर बाहर जैसा ही माहौल घर पर है तो फिर अंतर ही क्या है घर और बाहर में। तो ये कब होगा? जब आप विवाह सोच समझ के करें, जब दोनों तैयार होंगे तब करें। तो यहां पर नारद जी उनको समझा रहे हैं कि देखा परखा घर है। आज किसी अनजान घर में बेटी देंगे तो आपको 2 बात कहने में डर भी लगेगा, क्योंकि जानना पहचान कुछ इतना, ये तो आपके मित्र का घर है, कुछ हुआ भी तो आप तो बेदर अपने मित्र से कह सकते कि भाई ये सब क्या कर रहे हो, राधा को अच्छा नहीं लग रहा, ये क्यों किया, वो क्यों किया, आपका मित्र है वो। उनको लगा बात तो सही है, पत्र तैयार किया, अपनी बात लिखी। अब धनवान व्यक्ति है, इनके तामझाम अलग होते हैं, खाली हाथ तो भेजेंगे नहीं पत्र भी। उन्होंने 108 खोमचे तैयार किए। खोमचे मतलब
बड़ी बड़ी पारात जैसा होता है ना, जो शादी विवाह में जिस पर गिफ्ट्स रखते हैं, थाल जैसा है ना, तो वैसे 108 खोमचे तैयार किए, सब में कुछ ना कुछ रखा। एक परात, एक खाली बच गया तो उसको मोतियों से भर दिया। अभी 108 भगवान के घर पहुंचते हैं। घर पहुंचे तो भगवान भी देख रहे हैं, थोड़े तो खुश हैं, पर वो खुशी खुशी के चक्कर में अंत में गए तो उनकी नजर मोतियों के, फिर से सब याद आ गया। तो उन्होंने कुछ हिस्सा मोती वहां से उठाए और भगवान चले गए। अब नंद बाबा यहां सारे थाल खाली करवा रहे हैं, तो देखा कि मोतियों के थाल तक सेवक पहुंचे भी नहीं है अभी तक, पर मोती कम लग रहे हैं। तो उन्होंने पूछा सेवकों से कि यहां कोई आया था क्या? बोले कृष्ण बलराम आए थे। नंद बाबा के घर में ही चोर है, दूसरों से क्या पूछना। नंद बाबा कहते कन्हैया तूने यहां से मोती उठाए? हाँ उठाए। क्यों उठाए? बोले मैंने मोतियों की खेती कर दी। और नंद बाबा को घर के पीछे लेकर जाते तो जैसे अंगूर के गुच्छे लटकते, मोतियों के गुच्छे लटक रहे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब भगवान कहते एक नहीं 108 खोमचे मोतियों से भर के भेजो। और 108 खोमचे मोतियों से भर के भेजे जाते हैं। सब पे कपड़े रखे। एक बार के लिए राधा जी को जब पता चलता है स्वीकृति पत्र आया है तो खुश होती है कि उनको लगता है सब ठीक हो रहा है। अब देख रही है क्या क्या सामान आया है, जरूर कुछ ना कुछ मेरे लिए भेजा होगा। पहला कपड़ा हटाती, मोती, दूसरा मोती, तीसरा, और जोर से रोने लगी। अब बृषभानु जी पूछ रहे इसमें क्या खराब है, ये तो अच्छी बात है मोती। पर उनको पता है कि किसी और को पता ना हो, ये मुझे दिखाने को भेजे गए कि हमारे घर भी मोतियों की कमी नहीं है। अब उनको लग रहा है कि बात यानी इतनी बुरी लग गई, तो वो बहुत उदास हो गई। अब वो भोजन नहीं कर रही है, वो किसी से बात नहीं कर रही है। तो बृषभानु जी ने एक ऐलान कर दिया कि राधा बहुत उदास है, भोजन नहीं कर रही, किसी से बात नहीं कर रही। जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ये खबर बरसाने से वृंदावन पहुंची। मन विचलित हो गया। प्रेम क्या है, आप कितना ही लड़ ले, आप उसकी चिंता करना नहीं छोड़ सकते। भगवान का मन विचलित हो गया। भगवान कहते अब तो मनाना पड़ेगा। पर फिर भगवान कहते सीधे सीधे तो नहीं जा सकता, ये भी नहीं पता ना खबर कितनी सच्ची है। क्या पता मैं चला गया, मेरे लिए ही खबर बनाई हो, और मेरे जाते ही कहते एक खबर मिली नहीं, क्या गए मनाने। तो उनको लग रहा है कि ऐसा क्या करूं कि वो मान भी जाए और किसी को पता, क्योंकि अभी तक किसी को ये भी नहीं पता ना कि झगड़ा है। तो जब झगड़ा नहीं पता तो मनाना क्यों पता, क्यों तमाशा करना, सबको बताना। कहते ना इसलिए कुछ जिंदगी के कुछ हिस्से अपने तक ही रखने चाहिए। दुनिया को बताने का मतलब उनकी 10 बातें हैं, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, और आदत है एक पर एक चढ़कर ही बात करते हैं। और ये साधारण तौर से भी देखिए, आप किसी को भी एक बात बताइए और फिर 10वें दिन घूम के जब आपके पास वो वापस बात आएगी ना, वो अलग ही कोई तीसरी बात आएगी। इतनी नमक मिर्ची लगा के लोग बात करते हैं। तो भले ही पूरी जिंदगी का नहीं, पर जिंदगी का कुछ हिस्सा सिर्फ आप और आपके अपनों तक ही रहना चाहिए। ये सबको बताने की जरूरत नहीं है। तो भगवान को लगा कि जब ये नहीं पता तो मनाना भी ये हम दोनों के बीच ही, तो ऐसा क्या करूं। तो भगवान की नजर यशोदा मैया पर पड़ती है। उनको एक सुझाव आता है। उन्होंने दुपट्टा लिया, घाघरा लिया, खूब सारी चूड़ियां इकट्ठा की। राधा जी को चूड़ियां बहुत पसंद थी, रंग बिरंगी। भगवान ने बहुत सी चूड़ियां, हर रंग की चूड़ियां इकट्ठा करी। और मनिहारी का रूप बनाकर भगवान बरसाने की गलियों में घूम रहे हैं, आवाज लगा रहे चूड़ी ले लो, लाल हरी पीली नीली चूड़ी ले लो। राधा जी कहे आवाज तो जानी पहचानी लग रही है।
आइए दर्शन करते हैं। मनिहारी का वेश श्याम, छलिया का वेश श्याम। आइए तालियों के साथ। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने भगवान कैसे घूम रहे हैं बरसाने की गलियों में। झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी। झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी। झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी। गलियों
जी कह रही है मुझे जानी पहचाने आवाज लग रही है, पर चलो ठीक है। चूड़ियां लेकर कोई आया है, उनको चूड़ियां बहुत पसंद थी, तो राधा जी ने क्या किया? राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही, ओ राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही, मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। अब राधा जी कहे दिखाओ भाई कौन कौन से रंग की चूड़ियां हैं। भगवान पोटली खोलते हैं, हर रंग की चूड़ी है उसमें, हर रंग की। अगर ये कोई और दिन होता तो राधा जी के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट आती जिसकी हद नहीं है, पर आज वो रंग बिरंगी चूड़ियां देखकर भी राधा जी क्या कह रही है? चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं। मोहे श्याम रंग मोहे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मोहे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। अब भगवान यहाँ देखते आसपास कोई है नहीं, भगवान ने हल्का से अपना दुपट्टा ऊपर किया। अब वो दृश्य देखते ही राधा जी जोर से चिल्लाने लगती है। भगवान कहते अरे ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, सबके लिए नहीं।
उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। राधा जी भगवान से कहती है क्या? राधा कहने लगे तुम हो छलिया बड़े, राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े, ओ राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े, राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े, राधा ने हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा ने हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, श्याम चूड़ी बेचने आया। श्याम चूड़ी बेचने आया। श्याम चूड़ी बेचने आया। बोलिए राधा वल्लभ लाल की। बैठो बैठो जल्दी। ये क्लासरूम चल रहा है क्या ये? एक पानी भरने जा रहे सबको बॉटल दे रहे हैं। आइए सब बैठ जाएं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए तो इस प्रकार भगवान राधा जी के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट लेकर आते हैं। आइए अब एक निवेदन है, सबसे ध्यान से सुने थोड़ा। आज हम एक ऐसे प्रसंग को सुनने वाले हैं, बातचीत नहीं प्लीज। आज हम एक ऐसे प्रसंग को सुनने वाले हैं जिसको श्रीमद् भागवत का हृदय कहते हैं। सबसे मार्मिक प्रसंग ये माना गया है कि बाकी जितने भी आप प्रसंग सुनेंगे सब में लड़ाई झगड़ा युद्ध सब कुछ मिलेगा आपको। इस प्रसंग में केवल प्रेम ही प्रेम है। और ये इतना महत्वपूर्ण प्रसंग माना गया है इस पूरी कथा में कि कितने ज्ञानी जन 7 दिनों में केवल इस प्रसंग को सुनने आते हैं।